आज के समय में हम में से अधिकतर लोगों के पास कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं। दो तीन तो होते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करूंगा कि प्रॉपर वे में आपके पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए जिससे कि आपका सब कुछ सही से चल सके। और खासकर इस वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि एक बैंक अकाउंट का क्या फायदे, क्या नुकसान है। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में। और इसे एक शॉर्ट फॉर्म में, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा भी ना बन सके और आपको सही इंफॉर्मेशन कम समय में मिल सके। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास सही रूप से सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए जिससे कि आपका सब कुछ एक प्रॉपर वे में चल सके। पहले मैं बात करूंगा एक बैंक अकाउंट के फायदे के बारे में, क्योंकि फायदे समझना सबसे बेस्ट होता है। एक बैंक अकाउंट को मैनेज करना आसान होता है। उसे आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलता है। तो बस आप डिटेल्स देखते हो, उसमें सब कुछ आप इंफॉर्मेशन समझ सकते हो। चार्जेस की बात करूं तो जो मल्टीपल अकाउंट रखते हो उसके कुछ चार्जेस बड़े हो जाते हैं। एक बैंक अकाउंट में आपको चार्जेस काफी कम हो जाएगा। तो यहाँ जैसे डेबिट कार्ड चार्जेज, बैंक के कुछ अलग चार्जेज होते हैं, तो उन सबको, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने हैं, सारे चार्जेज आपको एक ही अकाउंट के लिए कटेगा। इससे जो मल्टीपल चार्जेज जो लगते हैं उससे आप बच सकते हो। सैलरी का आना, सेविंग करना और खर्च करना, सब कुछ आप एक ही बैंक अकाउंट से होता है। अब मैं इसके नुकसान के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि सारा लेन देन जो होता है एक ही बैंक अकाउंट से होता है, तो इसे ट्रैक करना भी काफी मुश्किल होता है। ट्रैक करने का सेंस में क्या, कि किस खर्च को किधर भेजना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब मतलब ओल झोल हो जाता है। एक प्रॉपर वे में आप मैनेज नहीं कर पाते हो। सेविंग कितनी करनी है, इमरजेंसी किधर रखना है, इन्वेस्टमेंट किधर करना है, जनरल खर्च किधर करना है, स्पेशल खर्च किधर करना है, ये सब थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि हमारे पास पैसे की क्रंच हो जाती है। एक बैंक अकाउंट का ये भी नुकसान है कि लिमिट का लग जाना। अभी देख रहे हो कि कई बैंक में, सारे बैंक में क्या होता है, लिमिट होता है। यानी कि इतना अगर आपने यूज कर दिया तो अब आप यूज ही नहीं कर सकते हो, डेली लिमिट लग गया, चाहे यूपीआई का हो, आईएमपीएस का हो। तो इसके कारण भी आपको एक मतलब परेशानी झेलना पड़ सकता है। कई बार बैंक सर्वर का प्रॉब्लम आ गया। अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है और बैंक का सर्वर का प्रॉब्लम आ गया और ऐसे में आपको पैसा भेजना है, तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। टेक्निकल इशू आ गया तो फिर ये एक समस्या बन जाती है। एक बैंक अकाउंट के होने से आपके पास प्रॉपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो ये कुल एक नुकसान हो गया जो एक बैंक अकाउंट का है। अब मैं बात करूंगा मल्टीपल बैंक अकाउंट होने के नुकसान, यानी कि अगर आपके पास 3 4 5 बैंक अकाउंट है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले तो आपको मैनेज करने में मुश्किल हो जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, किसके क्या काम के लिए है। तो ये सब आपके लिए ओलझोल बन सकता है। मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की भी समस्या है। अगर आपके पास वैसा प्रॉपर जॉब नहीं है तो हर बैंक में आप जानते हो कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस होता है। ऐसे में अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए एक एक्स्ट्रा चार्जेज हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट बैंक की बात करो तो मिनिमम 10,000 के समथिंग मेंटेन करना होता है। गवर्नमेंट बैंक की बात करो तो मिनिमम 1,000 से 5,000 तक मेंटेन करना होता है। तो लोग एक बैंक में तो मिनिमम मेंटेन कर नहीं पाते। मल्टीपल में अगर आप करोगे तो ये आपके लिए एक और समस्या बन के आ जाती है। तो ये एक समस्या है कि मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना काफी टफ हो जाता है अगर आपके पास 3 4 अकाउंट है तो। चार्जेस आप समझ ही हो कि इसमें चार्जेस अलग अलग लग जाते हैं। जैसे कि डेबिट कार्ड का चार्ज हो गया, मैसेज का चार्ज हो गया, चेक का चार्ज हो गया, कुछ अलग अलग चार्जेस होते हैं। ये आपका बढ़ जाएगा। कुल ये नुकसान है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब नुकसान के बारे में तो मैं बता दूं, तो अब इसके फायदे क्या होते हैं। इसके फायदे हैं कि अलग अलग चीजों जैसे कि खर्चा करना, इन्वेस्टमेंट करना, कुछ बड़े सेविंग करने, इमरजेंसी फंड बढ़ाना, इन सब चीजों को आप मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास अलग अलग अकाउंट है तो। एक बैंक अकाउंट का मान लो अगर आपका सर्वर डाउन हो गया, तो अगर आपको जरूरत है पैसा भेजना है तो आप सराग से क्या करोगे, दूसरे बैंक से भेज लोगे अगर उसमें बैलेंस है तो ये एक फायदा है कि एक बैंक अकाउंट के सर्वर डाउन होने से आपको फिर रुकना नहीं पड़ेगा। आपका प्रोसेस वाली काम जो भी है वो चलती रहेगी। यही है एक बैंक के और मल्टीपल बैंक के भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉपर वे में मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास होने कितने चाहिए। एक बैंक अकाउंट से भी काम चला सकते हैं अगर आप सही से सब कुछ चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सब कुछ मैनेज करना आता है, आप सब कुछ लिख के करते कि नहीं मुझे इस फंड में इतना डालना है, इधर मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी खर्चा है, तो बिल्कुल बिना कोई सोचे समझे आप एक बैंक से भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको दूसरी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है।
अगर बात करें मैं अपने हिसाब से अगर मैं बताऊं तो दो बैंक अकाउंट मेरे हिसाब से जरूरी है कि हर किसी व्यक्ति के पास दो बैंक मिनिमम होने ही चाहिए। मैक्सिमम आप रख सकते हैं तीन चार भी, लेकिन मैक्सिमम भी मैंने कहूंगा उतना रखे, दो सफिशियंट है। दो बैंक से आप काम चला सकते हैं। एक वो बैंक अकाउंट जिसमें आपका इनकम आए और खर्चे हो, यानी कि कहीं से सैलरी आई, चाहे वो बिजनेस का आ गया या जॉब का आ गया, वो एक बैंक अकाउंट में आया, अब उसी से आप खर्च कर रहे हो। तो आपको पता है कि मुझे एक महीने का 50,000 रुपया आया है, इसमें मुझे ये खर्च करनी है, तो वो एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए जो आपके खर्चे को ट्रैक कर सके, यानी कि उस बैंक अकाउंट से आप अपने रोज की जरूरत वाली चीजें पे इन्वेस्ट कर सको, और उसके अलावा उस बैंक अकाउंट का और कोई यूज नहीं है। खर्चा में जैसे बहुत सारे होते हैं, आपके पास ईएमआई होता है, कुछ मतलब लोन होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, कुछ मतलब रेंट होता है, वो सब एक जगह से चलनी चाहिए। और दूसरी जो बैंक अकाउंट होनी चाहिए वो है सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इमरजेंसी फंड, यानी इसमें आपके पास एक मतलब प्रॉपर वे में सब कुछ होना चाहिए, जहां आप कुछ पैसे को सेव कर सको। वो आपका सेविंग क्यों जरूरी होता है कि मान लो अगर आप जॉब कर रहे हो, सर आपका जॉब छूट गया, तो आपके सेविंग में उतना पैसा होना चाहिए कि 5 से 6 महीने तक का आप काम चला सको, क्योंकि उसके बाद आप जॉब ढूंढोगे प्रॉपर वे में, तब जॉब जाके मिलेगी। देखिए अगर वो इसी बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो आप उस पैसे को खर्च कर दोगे, लेकिन अगर दूसरे बैंक अकाउंट में है तो वो आपका प्रॉपर वे में सेव होता रहेगा। एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप वहां अलग फंड जुगाड़ कर सकते हो, जैसे कि मान लो म्यूचुअल फंड में हो गया, एफडी हो गया, पीएफ हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। तो इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर वे में अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें पता होना चाहिए कि इस बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, इमरजेंसी फंड के लिए। और एक इमरजेंसी फंड यानी कि अगर बीच में कुछ ऐसा कोई आ गया जो कि अप्रत्याशित तरीके से कोई घटना आ गई या कुछ जरूरत पड़ गई, तो एक आपके पास ऐसा फंड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह बैंक अकाउंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल इन तीनों चीजों को मैनेज करे। इसके अलावा आप रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों में इसमें से खर्च नहीं करना है, बल्कि जो पहले वाले बैंक अकाउंट है जहां से पैसा आया है सैलरी का, उसमें से पैसा को इसमें ट्रांसफर कर लेना है। फिर ये पैसा आपका एक प्रॉपर वे में चला जाए, जो भी खर्च है उसके बाद उसी अकाउंट से होनी चाहिए। पर इस तरीके से आप सब कुछ को मैनेज कर ले रहे हो, तो दो बैंक अकाउंट से आप अपनी लाइफ को काफी आसानी से बेहतर तरीके से आगे चला सकते हो। तो बस इस बात पे आप विचार कीजिएगा, प्रॉपर वे में सोचिएगा, समझिएगा, फिर अपना डिसीजन लीजिएगा कि क्या यह एक सही तरीका है अपने वेल्थ को मैनेज करने का, अपने जो पैसे हैं उसको सही तरीके से देखने का, कि हाँ ये पैसा इधर का है, ये पैसा इधर का है। और मैं आपको सही बताना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके से खुद को समझ लिए, कुछ टाइम बाद आप देखना आप अपने लिए बेस्ट पोर्टफोलियो सब कुछ को सही से तैयार कर सकोगे, और आपके माइंड को काफी शांति मिलेगा, क्योंकि अब आपका सब कुछ प्रॉपर वे में चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो शेड्यूल है बिल्कुल अस्त व्यस्त है, क्योंकि सबकी जो समस्या आती है वो एक ही समस्या आती है, पैसे की समस्या। लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है कि इसे मैनेज करना होता है। अगर आपने इसे सही से प्रॉपर वे में मैनेज कर लिया ना, तो फिर आप जितना ही कमा रहे हो उसी में आप सही तरीके से सब कुछ कर सकोगे। बस जरूरत होता है उतना पैसा को सही तरीके से एनालाइज करके उसे सही रूप में मैनेज करना। अगर मैनेज करने के स्किल्स आपके अंदर आ गया तो फिर आप अपने लाइफ को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो। तब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूंगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके।